हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसको हम लोग वैम भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इस ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम को वैम से सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम में हमारे पास जो है कुछ सप्लाई दिए हुए रहते हैं और कुछ डिमांड दिए हुए रहते हैं, और हम लोगों को मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना होता है। तो उसके लिए हम लोग को पहले चेक करना पड़ता है कि हमारा जो टेबल है वो बैलेंस्ड है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड निकालेंगे। तो क्या देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी ये टेबल जो है बैलेंस्ड है, इसलिए यहाँ पे 950 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग अगर ऐड कर दे सबको, अगर हम लोग यहाँ पे टोटल सप्लाई लिखें तो ये आएगा 250 प्लस 300 प्लस 400 इक्वल्स टू 950। और इसी तरीके से हम लोग टोटल डिमांड निकालेंगे तो ये आएगा 200 प्लस 225 प्लस 275 प्लस 250, तो ये भी इक्वल टू होगा 950। तो देखिए यहाँ पे टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड है, इसका मतलब हमारा टेबल जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इसके लिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। अगर हम लोगों का टेबल जो है अनबैलेंस्ड होता तो हम लोग एक डमी कॉलम या एक डमी रो को ऐड करते। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे लिखा है द प्रॉब्लम इज balanced transportation problem as the total supply is equal to total demand, so we find the initial basic feasible solution as given in the following table। तो अब हम लोग जो ये टेबल है इसको फिर से बना लेंगे। फ्रेंड्स, वैम का जो मेथड होता है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जैसे हम लोग पहले पढ़ा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड, उन दोनों से हम लोग इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा इससे जो सॉल्यूशन निकल करके आता है वो या तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है या तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बहुत ही क्लोज होता है। तो देखिए इस टेबल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देखिए हमने टेबल जो है जिस तरीके से ड्रॉ किया हुआ था उसी तरीके से हमने टेबल को ड्रॉ कर लिया है। फिर से इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पेनल्टी निकालना पड़ेगा। अब पेनल्टी कैसे निकालना है, जैसे कि हमने यहाँ पे सप्लाई और डिमांड लिख दिया है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे कैलकुलेशन के लिए, और उसके बाद हम लोग पेनल्टी के लिए कॉलम और रो, मतलब हम लोग हर एक रो और हर एक कॉलम के लिए पेनल्टी निकालेंगे। उसके लिए हम लोग मिनिमम सेकेंड मिनिमम जो होता है जो हमारे कॉलम में, जैसे कि हम लोग मान लीजिए इस रो के लिए निकाल रहे हैं, तो रो में हमारा जो वैल्यूज हैं उसमें से जो हमारा सेकेंड मिनिमम है उसको माइनस करेंगे मिनिमम से। तो देखिए हमारे पास सेकेंड मिनिमम क्या है, फर्स्ट मिनिमम तो ये है, सेकंड मिनिमम हमारा ये है, तो सेकंड मिनिमम माइनस मिनिमम कर देंगे, मतलब 13 माइनस 11 करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा इस रो के लिए पेनल्टी। इसी तरीके से हम लोग सेकंड रो के लिए निकालेंगे, थर्ड रो के लिए निकालेंगे। इसके बाद हम लोग सेम चीज कॉलम वाइज भी करेंगे। कॉलम में भी हम लोग सेकंड मिनिमम माइनस मिनिमम वैल्यू करेंगे और हर एक कॉलम और हर एक रो के लिए पेनल्टी को निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है पेनल्टी के लिए कॉलम और एक रो को बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द पेनल्टी कॉस्ट, नेमली द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन ईच रो एंड कॉलम। उसके बाद हम लोग करना है चूज द मैक्सिमम पेनल्टी, जो पेनल्टी हम लोग को निकल करके आएगा उसमें से हम लोग को मैक्सिमम चूज करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पेनल्टी निकालते हैं। इस रो में देखिए हमारे पास स्मॉलेस्ट है 11 और उसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 13, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, ये है P1 पेनल्टी 1 के लिए। फिर नेक्स्ट रो में हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट है 10, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 14, तो दोनों का डिफरेंस है 4, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4। फिर थर्ड रो के लिए है स्मॉलेस्ट 10 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 13, तो दोनों का डिफरेंस है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। ये हम लोग का रो वाइज पेनल्टी निकल गया। अब हम लोग कॉलम वाइज निकालेंगे। तो देखिए कॉलम वाइज में इस कॉलम में हमारे स्मॉलेस्ट है 11, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 16, तो 11 और 16 का डिफरेंस है हमारे पास 5, यहाँ लिखेंगे 5। इसी तरीके से इस रो के लिए स्मॉलेस्ट है हमारे पास 13, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 18, दोनों का डिफरेंस है 5। उसी तरीके से यहाँ पे 13 और 14 है, दोनों का डिफरेंस है 1। और इस रो के लिए निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यू टाई कर गया है, मतलब 10 और 10 दोनों स्मॉल ही है, तो दोनों का इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0। तो अब हम लोग का पेनल्टी निकल गया है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, चूज करना है मैक्सिमम पेनल्टी को। तो मैक्सिमम पेनल्टी देखिए इन सब में से
P1 के सारे वैल्यूज में से मैक्सिमम हमारे पास 5 है और 5 जो है 2 जगह पर है, तो दोनों में से हम लोग किसी एक को भी रैंडमली चूज कर सकते हैं। तो हम जो है इस 5 को चूज करते हैं। तो ये कि यहाँ पे एक एरो बना दिए ताकि पता चले कि मैंने इस 5 को चूज किया है। तो इस 5 के साथ हमारा क्या है, D1 का कॉलम है। तो D1 के कॉलम को अब हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। अब इस कॉलम को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस कॉलम के कौन से सेल को सॉल्व करेंगे, तो जो सेल में हमारा मिनिमम वैल्यू रहेगा उस सेल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 11, 16 और 21 में मिनिमम हमारे पास 11 है, तो इस सेल को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो इस सेल के लिए देखिए हमारे पास सप्लाई है 250 और डिमांड है 200। तो 250 और 200 में से मिनिमम है 200, तो 200 हमारे सेल के अंदर जाएगा और इसके साथ जो ये सेल एलोकेट हो जाएगा। ये 200 अंदर चला गया, तो ये जो डिमांड है ये 200 से कैंसिल होके हो जाएगा 0। और यहाँ 250 है, तो 250 माइनस 200 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 50। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये डिमांड जो है 0 हो गया D1, तो अब हम लोग D1 को जो है कैंसिल कर देंगे। हम लोग D1 को जो है डिलीट कर दिए। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोगों ने कोई भी कॉलम या रो को डिलीट किया, इसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट स्टेप आएगा फिर से पेनल्टी को कैलकुलेट करना। फिर से हम लोग वैसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम लोग किस सेल पे सॉल्व करेंगे, उस सेल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पेनल्टी निकालते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एक और कॉलम और एक रो बनाएंगे और हम लोग P2 पेनल्टी को निकालेंगे। तो देखिए P2 के लिए हमारे पास जो है, क्योंकि ये D1 का जो हमारे पास कॉलम था ये डिलीट हो गया, तो अब हमारे पास बस ये टेबल बचा है। तो इसमें देखिए हमारे पास स्मॉलेस्ट है 13 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 14। तो इन दोनों का डिफरेंस है 1, यहाँ पे लिख देंगे 1। इसके बाद है हमारे पास स्मॉलेस्ट यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14, और इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास 4, तो 4 लिखेंगे। और यहाँ पर है 10 और यहाँ पे 13, दोनों का डिफरेंस है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। रो वाइज कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग कॉलम वाइज कैलकुलेशन भी करेंगे। ये कॉलम क्योंकि हम लोग का जो है अब डिलीट हो गया है, अब हम लोग इसमें काम नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। सेकेंड कॉलम के लिए क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, तो जिस तरीके से ये वाला वैल्यू था उसी को हम लोग लिखेंगे। देखिए 5, 1 और 0। अब देखिए इन सारे पेनल्टीज में से हमारा मैक्सिमम पेनल्टी है 5, तो 5 को हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे और इसके साथ जो हमारा D2 का कॉलम है इसको सॉल्व करेंगे। तो D2 के कॉलम में हम लोग किस सेल को सॉल्व करेंगे, जो हमारा मिनिमम वैल्यू है उसमें। तो 13 मिनिमम है, तो 13 के लिए हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। तो 13 के साथ देखिए हमारे पास सप्लाई है 50 और डिमांड है 225। 225 और 50 में से मिनिमम है 50, तो 50 हम लोग अंदर लिख देंगे और ये सेल एलोकेट हो जाएगा। इसके साथ हमारा 50 जो है वो 0 हो जाएगा और 225 माइनस 50 करेंगे तो वैल्यूज आएंगे हमारे पास 175। अब देखिए ये जो है सप्लाई ये 0 हो गया, तो इसके साथ हमारा O1 का जो रो है इसको अब हम लोग डिलीट कर देंगे। तो O1 अब हम लोग का जो है डिलीट हो गया है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेल को सॉल्व करने के लिए फिर से पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P3 को कैलकुलेट करेंगे। अब तो देखिए ये वाला जो हम लोग का रो 1 था ये हम लोग अब डिलीट कर दिए, तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सेकेंड रो में है हमारे पास, क्योंकि हम लोग जो है रो वाइज हम लोग रो को डिलीट किए हैं, तो हम लोग को कॉलम में चेंजिंग नहीं करेंगे। तो जो हमारा वैल्यू जैसे है कॉलम वाइज में, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली चेंज नहीं होगी, यहाँ पे दोनों वैल्यू तो मिनिमम और लीस्ट मिनिमम सेकेंड मिनिमम सेम ही है, तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे 4 और यहाँ पे भी 3। अब इसके साथ जो हमारा यहाँ पे कॉलम है इसमें चेंजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला डिलीट हुआ है, तो कोई ना कोई वैल्यू तो चेंज होगा। ये हम लोग का पहले से ही डिलीटेड है, तो यहाँ डिलीटेड कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब इसके लिए देखिए 18 है और 24 है, दो वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो 18 और 24 का डिफरेंस हो जाएगा 6। इसके बाद हमारे पास 13 और 14 का डिफरेंस होगा 1 और ये दोनों 10 और 10 का वैल्यू होगा 0। तो 6, 1 और 0 आया। अब इन सब वैल्यूज में से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 6 का, तो 6 को हम लोग चूज करेंगे और इसके साथ हम लोग D2 को चूज करेंगे। अब D2 को चूज किए तो यहाँ पे देखिए 18 और 24 में से मिनिमम है 18, तो अब इस सेल के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस सेल के साथ हमारा जो सप्लाई है वो है 300 और हमारे पास जो डिमांड है वो है 175। तो 175 मिनिमम है, तो इसको हम लोग अंदर लिख देंगे। तो ये हो गया एलोकेटेड सेल
175 जो है कैंसिल होके हो जाएगा अब 0, और यहाँ पे 300 है तो 300 माइनस 175 कर देंगे तो वैल्यू आएगा हमारे पास 125। तो अब देखिए 125 आया और यहाँ पे 0 है तो 0 हमारे D2 के साथ है तो D2 को अब हम लोग डिलीट कर देंगे। अब D2 हमारे पास जो है डिलीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास जो टेबल बचे हैं इनमें से हम लोग किस सेल को सॉल्व करेंगे पहले, उसके लिए हम लोग फिर से अब P4 का पेनल्टी निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास ये रो तो डिलीटेड है, इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। सेकंड में हमारे पास 10 और 14 है तो दोनों का डिफरेंस है 4, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4। इसके बाद हमारे पास 13 और 10 तो दोनों का डिफरेंस है 3, यहाँ पे लिखेंगे 3। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम वाइज कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट के लिए हम लोग के पास कैलकुलेशन नहीं करना है, सेकंड के लिए भी अब हम लोग को कैलकुलेशन नहीं करना है। थर्ड कॉलम के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 13 और 14 है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस, और इन दोनों के लिए हो जाएगा 0। अब इन 1 0 4 3 इस सब में से मैक्सिमम है हमारे पास 4, तो हम लोग 4 को चूज करेंगे। यहाँ पे एरो बना दिए, 4 को चूज किए। 4 के साथ है हमारे पास O2, तो O2 को सॉल्व करेंगे हम लोग। 14 और 10 है तो 10 को सॉल्व करेंगे क्योंकि 10 हमारा दोनों में से मिनिमम है। तो 10 के साथ देखिए हमारे पास सप्लाई है 125 और डिमांड है 250, तो 125 जो है मिनिमम है तो इसके साथ हम लोग 125 अंदर लिख देंगे और ये 125 हो जाएगा 0, और 225 माइनस 125 होगा 125। तो ये वाला जो हुआ 0 हो गया, तो इसके साथ जो हमारा O2 है वो अब हम लोग डिलीट कर देंगे। तो O2 को भी हम लोग डिलीट कर दिए। 2 सेल ऑलरेडी डिलीटेड था, जो बाकी 2 है उसको भी डिलीट कर दिया। अब हमारे पास बचा है बस ये वाला सेल, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी जो हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में से हम लोग को जो मिनिमम है उसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पेनल्टी निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा P5, पेनल्टी निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के लिए अब हम लोग को कोई कैलकुलेशन नहीं करना है दोनों सेल के लिए। और इस सेल के लिए क्या होगा, 13 और 10 है तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे 3। और अगर हम लोग यहाँ पे कॉलम वाइज निकाले तो देखिए 2 सेल के लिए तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, तीसरे वाले में एक ही वैल्यू है 13, इस वाले में एक ही वैल्यू है 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 और यहाँ पर लिखेंगे 10। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 13, 10 और 3 में, तो 3 इन सब में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 13, तो 13 को हम लोग चूज करेंगे। इसका मतलब हम लोग को ऐसा नहीं करना है कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज बचे तो उन दोनों में से हम लोग जो मिनिमम है उसको चूज कर लिया, वो ऐसा हम लोग लीस्ट कॉस्ट मेथड में करते थे। इस मेथड में जो है हम लोग पेनल्टी निकाल के ही सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग मिनिमम चूज करते तो 10 को चूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे जो है 13 है तो 13 को चूज किए, तो मतलब हम लोग पहले अब इसको सॉल्व करेंगे। तो 13 के साथ देखिए हमारे पास जो है सप्लाई है 400 और डिमांड है 275, तो 275 मिनिमम है तो हम लोग इसको अंदर लिख देंगे 275, और इसके साथ 275 जो है 0 हो जाएगा, और 400 माइनस 275 करेंगे तो आएगा हमारे पास वैल्यू 125। अब जो है ये 0 हो गया तो इसके साथ हमारा D3 भी जो है वो भी डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग 13 और 10 को मिनिमम वाइज में लेकर के सॉल्व करते तो हम लोग O3 को चूज करते, लेकिन हम लोग पेनल्टी निकाल के सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग पहले D3 को चूज कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक ही वैल्यू बचा है वो है 10, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इधर भी 125 है, यहाँ भी 125 है, ये अंदर जाएगा 125 और ये दोनों जो है 0 हो जाएगा, और इसके साथ ये वाला भी जो हमारा सेल है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो देखिए हमने पूरे सेल पे जो है काम कंप्लीट कर लिया है अपना। अब इस टेबल को जो है हम लोग एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे अपना जो है फाइनल टेबल जो है लिख लिया है। अब देखिए हमारे पास एलोकेटेड सेल कितने हैं, तो फर्स्ट ये वाला हमारे पास एलोकेटेड सेल है, तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 एलोकेटेड सेल है। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, तो O1 यानी कि ओरिजिन 1 2 3 3 हमारे पास M की वैल्यू है, और N का वैल्यू है हमारे पास डेस्टिनेशन D1 D2 D3 और D4, तो N का वैल्यू हमारे पास 4 है, और एलोकेटेड सेल जो है हमारे पास 6 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ
एलोकेटेड सेल इक्वल्स टू m प्लस n माइनस 1 मतलब 6। तो ये हमारा m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 6 आ गया है। m का वैल्यू है 3, n का वैल्यू है 4 और माइनस 1 करेंगे तो 6 आ गया। और देखिए हमारे पास जो एलोकेशंस के जो पोजीशन है, जिस तरीके से ये पोजीशन एलोकेट हुए हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर आर 6 पॉजिटिव इंडिपेंडेंट एलोकेशंस। हमारे पास जो एलोकेशन है वो इंडिपेंडेंट एलोकेशन है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब ये क्लोज पाथ जो है फॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो हम लोग इस पोजीशन पे वापस घूम के नहीं आ सकते हैं। तो अगर ऐसा रहे कि हमारा जो है नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल m प्लस n माइनस 1 रहे और हमारे पास जो एलोकेटेड पोजीशन है वो भी हमारा इंडिपेंडेंट एलोकेशंस रहे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो नॉन डिजेनरेट है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो दिस इंश्योर्स डेट द सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, तो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, हमारे पास जो एलोकेशंस आए हम लोगों को सबको मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते के लिख देना है। तो हमारे पास फर्स्ट एलोकेशन जो है 11 इंटू 200 है, प्लस सेकेंड एलोकेशन है 13 इंटू 50, प्लस थर्ड एलोकेशन है 18 इंटू 175, प्लस नेक्स्ट है 10 इंटू 125, प्लस 13 इंटू 275, प्लस 10 इंटू 125। तो इन सब वैल्यू को जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यूज आएंगे हमारे पास 650 प्लस 3150 प्लस 1250 प्लस 3575 प्लस 1250 इक्वल्स टू 12075। फ्रेंड्स अगर ये वैल्यूज को जो है कैलकुलेशन करिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 12075 और ये कॉस्ट है तो हम लोग यहाँ पे रुपीस का साइन भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये तो हमारा आया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हम लोग चाहे तो यहाँ पे जो है वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे x11 के लिए हम लोग का जो वैल्यू आया है 200, x12 के लिए आया है 50, x22 के लिए आया है वैल्यू हमारे पास 175। इसी तरीके से इसको हम लोग कॉल करने के लिए लिखेंगे x24 के लिए वैल्यू है 125। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं x33 इक्वल्स टू 275 और इसके लिए x34 इक्वल्स टू 125। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। और फाइनली हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो निकल करके आ गया है। तो ये हम लोग का है वैम मेथड से सॉल्व किया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।